हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी का एक गाइडलाइन आया है फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ द क्वेश्चन बैंक फॉर द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट फॉर द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। ये एकेडमिक ईयर आपको मैं बता दूँ 1920 यानी कि जो पिछले साल के बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है। तो किस तरीके से क्वेश्चन बैंक मिलेगा और जो क्वेश्चन बनाएंगे तो किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो आपके बैकलॉग के एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले या फाइनल ईयर के जो पेपर कंडक्ट होने वाले वो 25 सितंबर 2020 से स्टार्ट होगा और अक्टूबर 17 2020 तक ये चलेगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि एमसीक्यू विद ड्यू वर्सेटिलिटी वैलिडेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि जो भी आपके एमसीक्यू बनेंगे वो प्रॉपर तरीके से बनने चाहिए, एकदम वैल्यूएबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए ताकि उसको इजीली एक्सेस कर सके और उससे इजीली आउटकम निकाला जा सके। तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल ईयर सेमेस्टर एमसीक्यू पेपर विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस कवर टिल मार्च 13 2020। ठीक है, फॉर बैकलॉग एग्जामिनेशन जो भी आपके सेमेस्टर वाइज होंगे 1 2 3 4 5 जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग उनका जो सिलेबस है उनका एंटायर सेटिंग किया जाए, उसके बेस पे एमसीक्यू बनाया जाए। तो याद रखिए आपका जितना जो रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका 13 तारीख यानी कि मार्च 13 तारीख तक जितने भी सिलेबस कवर हुए हैं उसमें से ही आपके क्वेश्चन पेपर यानी कि एमसीक्यू बनेंगे। चलिए आते हैं अभी 4 पॉइंट पे। यहाँ पे लिखा है अंडर द गाइडलाइन ऑफ डीन एसोसिएट डीन ऑफ द रिस्पेक्टिव फैकल्टीज एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, जितने भी लोग हैं ठीक है उनको ये ध्यान रखना है कि जो भी पेपर बन रहे एमसीक्यू बैंक जो आप देने वाले हो बच्चों लोग को सब्जेक्ट वाइज या कोर्स वाइज वो इंग्लिश और मराठी एज पर द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन ठीक है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाए। जो मराठी वाले बच्चे हैं तो उनको मराठी में दिया जाएगा, जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं उनको इंग्लिश में दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर बनाने हैं। आते हैं 5th पॉइंट पे। यहाँ पे बोला कि इंटर यूनिवर्सिटी एक्सचेंज फॉर द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में भी यूटिलाइज द फैसिलिटेड प्रिपरेशन ऑफ लार्ज एंड एग्जॉक्टिव बेस ऑफ एमसीक्यू, यानी कि अगर इंटर यूनिवर्सिटी है या उनके जो सिलेबस सेम है या उनके कोर्सेज सेम है तो वो पेपर जो बनने वाले एमसीक्यू वो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी में। 6 पॉइंट है यहाँ पे कि ऑथेंटिक रेफरेंस होना चाहिए, यानी कि आप जब एमसीक्यू बना रहे हो या फ्रेमिंग कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक या तो कोई भी रेफरेंस बुक या जर्नल कर रहे हो तो वो प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिक होना चाहिए, यानी कि उसका सही तरीके से यूज़ होना चाहिए और ये बच्चों लोग को भी प्रोवाइड करना है। 7th पॉइंट है यहाँ पे वाइल सेटिंग द एमसीक्यू बैंक ड्यू अटेंशन शुड बी गिवन टू अ कवर ऑल द क्वेश्चंस मॉड्यूल चैप्टर यूनिट। ठीक है, तो जितने भी आपके मॉड्यूल्स होंगे, चैप्टर होंगे, यूनिट होंगे, ये सबको आपको कवर करना है प्रॉपर तरीके से ताकि उनका वेटेज सही से बने, यानी कि ये ऐसा ना हो कि आपने फर्स्ट से लेके जो स्टार्टिंग चैप्टर उनके वेटेज ज़्यादा कर दिए और जो लास्ट चैप्टर उनके वेटेज कम कर दिए, या तो लास्ट चैप्टर की वेटेज ज़्यादा कर दिए और फर्स्ट के कम कर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका प्रॉपर तरीके से वेटेज हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट और हर एक मॉड्यूल का बनना चाहिए। आते हैं अभी 8 पॉइंट पे। ओके, द लेवल ऑफ द स्टूडेंट यानी कि डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि जो भी आप क्वेश्चन बनाओगे उनका जो डिफिकल्टी लेवल है सबके लिए सेम होना चाहिए। आपको मालूम है कि जो नॉर्मल पेपर बनते हैं तो उसमें इजी, एवरेज और डिफिकल्ट ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सेम आपको उसी माइंड में, मतलब वही आपको कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको एमसीक्यू रेडी करने हैं। ओके, आइए 9 पॉइंट पे। यहाँ पे लिखा है कि आंसर की सॉल्यूशन ऑफ द एमसीक्यू शुड बी प्रोवाइडेड, यानी कि हर एक बच्चों को ये आपको देना होगा। एमसीक्यू शुड बी प्रोवाइडेड दैट इज विद द सॉल्यूशन यहाँ पे बोला हुआ है। 10th पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि एमसीक्यू शुड बी अ लार्ज इनफ टू ड्रॉ, ठीक है, यानी कि जो भी आप क्वेश्चन बनाओगे वो लार्ज फॉर्म में हो, इनफ मतलब ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो प्रॉपर तरीके से उसको किया जाए ताकि बच्चों लोग को ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। हर एक मॉड्यूल, हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट से सिलेबस लिया जाए। ठीक है, आते 11 पॉइंट पे। एमसीक्यू पेपर विल बी ए कंप्राइज 25 और 40 एमसीक्यू। तो पहले जैसे आपको मालूम ही न्यूज़ आई थी कि 60 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, उसमें से 50 आपको अटेंड करने होंगे एक एक मार्क्स के लिए। जो आपका पेपर पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है, जैसे कि 60, 75 या 100 मार्क्स के जो पेपर्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू सेलेक्ट करना है और बच्चे लोग को देना है। जैसे कि आपको मालूम है कि 25 क्वेश्चंस आएंगे तो आपको 50 के क्वेश्चन बैंक मिलेंगे और ईच जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स को कवर करेंगे।
12 पॉइंट यहाँ पे गिवन है कि ईच MCQ कंसिस्ट ऑफ द डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिस्ट ऑफ द 4 सजेशन, यानी कि हर एक MCQ का 4 ऑप्शन होना कंपलसरी है। 13 पॉइंट पे यहाँ पे दिया गया कि रिलेवेंट जो मटेरियल्स है MCQ के लिए, ठीक है, उसको यूज़ किया जाए और अवॉइडिंग नेगेटिव परहेजिंग वर्डिंग इन द MCQ। ठीक है, नेगेटिव मतलब कि जैसे कि आपको 4 को ऑप्शन दिए जाते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द करेक्ट वन, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके अंदर नेगेटिव उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। और इसके अंदर जो बच्चे होंगे उनको क्वेश्चन में या जो सोल्यूशंस होते हैं उनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, यानी कि चारों के चारों राइट नहीं होने चाहिए, कोई एक राइट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे MCQ बनने चाहिए। आते 14 पे, MCQ शुड बी फ्री फ्रॉम द स्पेलिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक, टेक्निकल एरर्स। ठीक है, तो ये सबसे फ्री होना चाहिए। और यहाँ पे सबसे लास्ट लाइन में लिखा है कि फीलिंग एंड द मस्ट बी फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल बायस एंड मोटिवेशन, यानी कि कोई भी सोशल हर्ट नहीं होना चाहिए, फीलिंग को हर्ट नहीं होना चाहिए और पॉलिटिकल बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ से पॉलिटिकल से कोई भी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वन है 15(1) कि ऑल अल्टरनेटिव शुड बी अ पॉसिबल स्टेटेड क्लियरली एंड करेक्टिवली, यानी कि जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनने चाहिए एकदम क्लियर कट होने चाहिए, बच्चों को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आपके MCQ बनने चाहिए। ओके, आते हैं 16 पे, while ensuring the correctness of the right answer it may be also ensure that the other alternative option are definitely wrong। जैसे मैं आपको बताया कि कोई एक ही राइट आंसर होना चाहिए, बाकी सब रॉन्ग होने चाहिए। नेक्स्ट वन है 17(1) केयर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन राइटिंग द इनकरेक्ट आंसर ऑप्शन। ठीक है, तो डू नॉट इंक्लूड अल्टरनेटिव दैट आर दे ऑब्वियसली रॉन्ग, तो ऐसे भी नहीं यूज़ करने कि आपको कि सब राइट हो और कोई भी रॉन्ग ना हो, तो ऐसे आपको यूज़ नहीं करने, कोई भी एक ही राइट होना चाहिए। 18 पॉइंट पे यहाँ पे लिखा है कि जो आप MCQ दोगे, यानी कि जिसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे उसके अंदर आपको 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन यूज़ नहीं करने, यानी कि जो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे तो 1 2 3 नहीं मिलना चाहिए, वहाँ पे आपको ABCDE ऐसा मिलना चाहिए, ABCD तक। ठीक है, जो आपका स्मॉल लेटर में हो या तो कैपिटल लेटर में, सिर्फ ये 2 टाइप का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल यूज़ नहीं करना है, अल्फ़ाबेटिकल यूज़ करना है। 19 पॉइंट यहाँ पे लिखा है अल्टरनेटिव शुड बी प्रेजेंटेड इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर टू अवॉइड बायस टूवर्ड सर्टन पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिव होने चाहिए वो लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में होने चाहिए, यानी कि आपको समझ में आए कि ये जो क्वेश्चन दिए गए वो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड करते हैं, कोई एक ही ऑप्शन राइट होना चाहिए। अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के सर्कुलर में आया हुआ है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे 21 देख सकते हो यहाँ पे कि कुछ ऐसे अल्टरनेटिव होते हैं या ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर हम ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव, अदर देन दोस गिवन एज ऑप्शन, जस्ट लाइक ट्रू फॉल्स, A एंड B बोथ, जैसे आते हैं बोथ A एंड B, तो ऐसे ऑप्शन नहीं होने चाहिए, सबको अवॉइड करना है। याद रखिए ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस, नन ऑफ अबव, ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चन है ये सबको आपको अवॉइड करना है, ये सब आपको यूज़ नहीं करना है MCQ में। 21 में यहाँ पे दिया गया है कि जो गाइडलाइन है, ठीक है, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक फ्रीडम में भी एक्सरसाइज वाइल यूजिंग फ्रेमिंग। ठीक है, यानी कि आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो या जो सब्जेक्ट का आप MCQ रेडी कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए, एकदम फ्रीडम से यूज़ होना चाहिए। आप अगर कुछ अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, आप कुछ अच्छे से MCQ रेडी कर सकते हो तो वो ऐसा यूज़ करना, लेकिन डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए बच्चों लोग को। नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया गया है 22 पे, सैम्पल MCQ पेपर शुड बी प्रोवाइडेड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस about MCQ amongst final year या final semester student. Mock test should be conducted so as to provide practice and feel of online MCQ examination। तो ये जो आपके सैम्पल पेपर यहाँ पे प्रोवाइड करने बोला हुआ है ताकि बच्चे लोग जो अटेंड करेंगे ऑनलाइन MCQ एग्जामिनेशन उनको फियर ना रहे, वो फ्री रहे, एग्ज़ाम देने योग्य रहे, कैपेबल रहे। देखिए, उनको समझ में आए कि ऑनलाइन कैसे पेपर दिया जाए, क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं, तो ये बताया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 22 पॉइंट के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको A to Z हर एक पॉइंट के बारे में बताया, समझाया कि कैसे आपके पेपर बनने वाले और कैसे आएंगे। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।